नमस्कार। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि किसकी राशि है? मकर राशि शनिदेव की राशि है। तो शनिदेव मकर राशि को कैसा फल देते हैं? तो मिला जुला फल देते हैं, क्योंकि वो इनकी ऑल्दो 10 जो मकर है वो उनका है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा कुंभ में ज्यादा अच्छे रहते हैं। मकर में वो थोड़े मिले जुले से फल देते हैं। तो ये शनिदेव अभी कहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में? तो ये सेकंड हाउस आपकी वाणी में बैठे हैं, आपके कुटुंब के घर में बैठे हैं, आप जो खा रहे हैं उसमें बैठे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसमें बैठे हैं, आपकी सेविंग्स में बैठे हैं। देख कहाँ रहे हैं? देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, आपकी माँ को देख रहे हैं, भूमि को देख रहे हैं, वाहन को देख रहे हैं, और जो भी आपकी प्रॉपर्टी है सब उसको देख रहे हैं। अब हम जानते हैं कि उनकी तीसरी तो हो गई। अब जो सातवीं दृष्टि वो कहाँ पड़ रही है? तो वो पड़ रही है आठवें घर पे। आठवां घर काहे का होता है? मृत्यु का घर होता है। तो वहां पर जब शनि देखते हैं तो क्या करते हैं? रोग मुक्त करते हैं और लंबी आयु देते हैं। हमेशा शनिदेव को गलत ही लिया जाता है, जबकि वो जो आपके एक्सीडेंट्स हैं उनको बचाते हैं। अब उसके बाद जानते हैं सातवीं, तो फिर 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही? तो 10वीं दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस में, जो कि सर्कल का है, आपकी फ्रेंड सर्कल, आपके आसपास के लोगों का। तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं जिनके से आपका रिलेशन है, उनसे थोड़ा सा आपकी तलखी हुई होगी बीते सालों में। उनसे आपके रिश्ते जो हैं वो थोड़े से मतलब खासकर चाइल्डहुड, जो आपका चाइल्डहुड रिलेशन होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी, क्योंकि ये उसी का कारक है। तो शनि यहाँ बैठे हैं। अब शनि कहाँ जा रहे हैं? तो 29 मार्च 2025 को साढ़े सती आपकी खत्म हो रही है, और जो कि शनि जा रहे हैं मीन में जा रहे हैं, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस उतना अच्छा शनि के लिए माना नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर बैठकर पराक्रम में शनि बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ती है। क्योंकि तीसरे भाव से वो आपके लव लाइफ, आपकी बुद्धि को देखेंगे। उसके बाद जो अ, भाग्य है उसको देखेंगे। तो थोड़े से भाग्य में अब अवरोधक लगेंगे, जो अभी तक आपका फर्राटे से, क्योंकि हर कोई साढ़े सती को बहुत गलत लेता है, जबकि साढ़े सती आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, आपको नेम फेम देती है, मनी देती है। आपको जो लोग ऐसे ही समझ रहे थे कि अरे ये तो कोई काम का नहीं है, उनकी नजर में वो आपको स्टेटस देती है और आपको एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी में बदल देती हैं। तो ये आप भले ही संघर्ष रहा हो आपके जीवन में, देखने को आप जैसे, तो संघर्ष तो रहेगा, क्योंकि राहु अपना गेम खेलते हैं। जहां भी राहु रहते हैं, केतु रहते हैं, वो देते हैं। बस शनि ऐसे नहीं है कि अगर साढ़े सती लगी है तो आपको दिक्कत होगी। हाँ, आप शनि जा रहे हैं और थर्ड में आ रहे हैं तो अब जरूर आपको थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्योंकि भाग्य को देखेंगे तो भाग्य थोड़ा सा आपका जो अभी तक साथ दे रहा था, अब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सातवीं दृष्टि जो रहेगी वो उनकी रहेगी, भाग्य पे रहेगी। फिर 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस पे रहेगी। तो आपको थोड़ा सा बीमारियां, हॉस्पिटल और खर्चे आपके जो हैं वो बढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, अकेले रहने का मन कर सकता है, या आप फॉरेन जाने का सोच सकते हैं, प्लान बन सकता है कि मुझे विदेश जाना है। तो जो शनि के परिणाम है थर्ड हाउस में, उतने अच्छे बेहतर तो नहीं माने जाते। फिर भी ये पराक्रम का घर है, और छोटी यात्राओं का, बड़ी यात्राओं का, फॉरेन यात्रा का, ये सब शनि ही देते हैं। तो अब आपके जीवन में ये साल शुरू हो सकता है, अगर आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे से बैठे होंगे तो। नेक्स्ट, करेज का जो मालिक होता है वो होते हैं मंगल, जो कि अभी कर्क में थे और अब मिथुन में आ गए हैं। और वो कहाँ पर है? ये आ गए हैं आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में कोई भी ग्रह जो होता है, क्योंकि वो कर्जा का घर होता है, दुश्मन मतलब एनिमीज का घर होता है, बीमारियों का घर होता है। तो वहां पर जब ये मतलब करेज वाले भगवान हनुमान जी का रूप मांगना गया मंगल को, तो जब ये यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि ये मिथुन के भाव में, मिथुन इनका वो नहीं है, मतलब बुध से इनकी उतनी मित्रता नहीं है, तो बुध के भाव में बैठे हैं। आप देखते हैं बुध कहाँ जाके बैठे हैं? तो बुध शनि के भाव में बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य बुध शनि की युति है, शनि बुध के भी है करीबी और सूर्य के भी, तो इसलिए जो सूर्य बुध और शनि बुध की युति है यहाँ पर बहुत ही एक्सलेंट है। अब शनि हट रहा है, लेकिन फिर भी सूर्य बुध बहुत अच्छा देते हैं। बट क्योंकि सूर्य शनि भी साथ है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा तकलीफ इस महीने लगेगी। मतलब फेब में थोड़ा सा आपको संभल के रहना है।
क्योंकि सूर्य शनि की डायरेक्ट दृष्टि कहाँ पर है? एक्सीडेंट के घर में है। तो यहाँ पर हिडन चीजें, जो छुपी हुई चीजें हैं, वो बाहर आ सकती हैं। जो आपने आज तक जिन चीजों को मतलब छुपा के रखा हो, या मतलब उन चीजों पे आप, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे हम गौर नहीं करते हैं, वो हो सकता है। या आपके फादर की हेल्थ खराब हो सकती है। तो इस तरह से, क्योंकि फादर का जो नंबर है, मतलब सूर्य का जो नंबर है 5, वो यहाँ पे बिलोंग करता है। तो एट्थ का लॉर्ड कहाँ जाके बैठ गया? सेकंड में। और किसके साथ बैठ गया? शनि में। तो थोड़ा सा आपको फादर के लिए वरी होना चाहिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए मकर राशि वालों को। और शनि के उपाय, सूर्य के उपाय आपको करने होंगे। तो यहाँ पर जो मंगल बैठे हुए हैं, इनसे आपको थोड़ा सा हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। और मंगलवार का हो सके तो फास्ट, क्योंकि फिर से कर्क में जाएंगे। और ये कर्क कहाँ पर है? ये आपके है 7th हाउस में। तो ये आपके पत्नी या पति का घर है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा हनुमान जी की पूजा करेंगे तो सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। शिव जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा आपको बहुत लाभदायक रहेगी। क्योंकि अभी राहु केतु आपके पराक्रम और भाग्य में बैठे हैं, तो ये अभी तो बैठेंगे मई तक। तो इसीलिए आपके जो जितना भी आपने आपके लाइफ में अभी अ, कोई भी आप बात करते हैं, कोई भी आप एक्शन लेते हैं, या आपके छोटे भाई बहन से रिलेशन, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करता है। ऊपर से आप कोई भी अगर यात्रा पे जाते हैं अभी, जब तक ये राहु केतु चेंज नहीं होंगे, तब तक आपको यात्राएं थोड़ी कष्ट दे सकती हैं। शनि के आने के बाद स्थिति सुधरेगी, क्योंकि शनि से राहु थोड़े वो हो जाते, कंट्रोल में हो जाते हैं। तब आपको यात्राएं फलित होंगी, पर अभी आपको यात्राओं में थोड़ा संभल के रहना है। सेकंड थर्ड भाव जो होता है, काम का भाव होता है, उसको उपचय घर भी बोलते हैं। उतना अच्छा माना नहीं जाता इसको। एज के हिसाब से, मतलब 40 साल के बाद से ये जो तीसरा घर, छठवां घर, आठवां घर, 12वां घर, 11वां घर, ये जो घर हैं, ये 40 के बाद आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। बट बिफोर 40 आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अब क्यों सतर्क रहना चाहिए ये सुनिए। क्योंकि शुक्र राहु साथ बैठे हैं। शुक्र विलासिता, भोग, सेक्स और कुछ मतलब हर तरह के लग्जरीज को बताता है शुक्र। और जब राहु उसके साथ बैठ जाता है, तो राहु का एक ही काम है, हर चीज को बढ़ाना, एक्सपैंड करना। केतु का काम है छोटा। केतु हर चीज को छोटा करते हैं, राहु हर चीज को बड़ा करते हैं। तो केतु कहाँ बैठे हैं? भाग्य में बैठे हैं। तो केतु यहाँ बैठ के भाग्य को छोटा करेंगे। ऊपर से राहु की दृष्टि भी है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा भाग्य का साथ पाने के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। रोज आपको एक गणेश जी का पाठ करना चाहिए, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपकी जितनी भी आप मेहनत करेंगे, मेहनत और भाग्य दोनों में राहु केतु का वास है। सेकेंड, आपको अपने कैरेक्टर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आइदर यू आर बॉय और गर्ल, फीमेल और मेल, आपको बहुत ज्यादा अपने कैरेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ये कैरेक्टरलेस बहुत जल्दी इंसान हो जाता है जब शुक्र राहु आता है। उसके अपोजिट रिलेशन बनने लग जाते हैं, और समाज में उसकी प्रतिष्ठा जो है वो गिरने लग जाती है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। सेकेंड बात आपकी बहुत अच्छा है इसमें, गुरु। गुरु आपके 5th हाउस में बैठे हैं। ऑल्दो गुरु जब अकेले बैठते हैं तो थोड़ा सा बाहरपन देते हैं। और क्योंकि ये 5th हाउस में बैठे हैं, तो बच्चों के लिए आपको थोड़ा टेंशन हो सकती है, क्योंकि जहां भी गुरु बैठते हैं उस जगह को भारी कर देते हैं, और जहां देखते हैं वहां अमृत बरसाते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चों को लेके बहुत ज्यादा, मतलब उनकी बीमारी को लेके उनके कंसंट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है उस पर अभी। तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या फिर गुप्त तरीके से बच्चे हिडन तरीके से कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना। और छोटे बच्चे हैं तो उनके पेट में दर्द वगैरह हो सकता है, तो आपको वो चीज भी ध्यान देना है। और गुरु जो है वो, उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य पे है। तो ठीक है, यहाँ से वो आपको जितनी भी परेशानी है उसको दूर करेंगे। बस ये है कि आपको गुरु को खराब नहीं करना है। कोई भी गलत काम, नॉनवेज, ड्रिंक, नेल्स कट करना, बाल धोने और इस तरह तेल लगाना, मतलब ये कोई भी काम आप गुरुवार के दिन मत करिए। गुरु को खराब मत करिए, क्योंकि गुरु जो है वो आपके भाग्य को देख रहे हैं। तो वो आपकी जितनी भी परेशानियां उसको कम करेंगे, बट आप अगर उसको खराब कर देंगे तो आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। और फिर आपके सर्कल को देख रहे हैं, तो अभी तक जितना भी आपका बिगड़ा हुआ था, जिनसे ब्रेकअप हुआ था, जिनसे रिलेशन खत्म हुए थे, जिनके कारण जो लोग आपसे दोस्ती तोड़ दिए हैं, अब वो क्या होगा, आपका उनसे बहुत अच्छे से धीरे धीरे क्लोज कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो जाएंगे।
और आपका भी उनके उनको भी आपके में एक जो पुरानी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। उसके बाद आपके मन में बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि गुरु की जो पूर्ण दृष्टि है वो आपके मन में है, आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आपको बहुत ज्यादा शुभता प्रदान करेंगे और आपको बहुत शांति लगेगी कि चंद्रमा भी वही है, तो आपको बहुत ज्यादा गज केसरी योग बना रहे हैं, तो यू फील गुड। और आपका दिमाग काम करेगा कि हाँ अब अच्छा कुछ करना चाहिए। बट आपको उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि मकर राशि वाले आपके देखिए आपके लॉर्ड ही शनि है। तो जब लॉर्ड शनि रहते हैं तो इनके जिस भी लग्न को आप बिलोंग करते हैं उनके रूल्स एथिक्स होते हैं। अगर आप सूर्य के हैं तो उनको उनके कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे सब ग्रह का अपना रूल्स रहते हैं। तो शनि के रूल्स क्या हैं? झूठ मत बोलिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी को दुख मत दीजिए। सबसे बड़ी बात, जब भी आप किसी को ठगते हैं या धोखा देते हैं तो नॉनवेज और ड्रिंक से ज्यादा वो हो जाती है प्रॉब्लम। अगर आप सोचते हैं कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, मैं ड्रिंक नहीं करता हूं, पर आप अगर किसी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो वो नॉनवेज और ड्रिंक से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड बात, शिव जी की पूजा कीजिए। हो सके तो आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी गुरु हैं। तो इसीलिए अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा शनि जी से मदद मिलेगी। तीसरे घर में बैठकर वो आपके वारे न्यारे कर देंगे और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। हनुमान जी और शिव जी की पूजा आपको करनी चाहिए। हनुमान जी की परिक्रमा करनी चाहिए मंगलवार के दिन। उनके पास घी का दिया जलाना चाहिए। और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति महीने में एक बार हनुमान जी को एक नारियल चढ़ा दे तो उस व्यक्ति को वो एक नारियल चढ़ाने से वो पूरे महीने भर उसकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए आपको उनकी थोड़ी आराधना करनी चाहिए। और दूसरी बात, गणेश जी को थोड़ा दुर्वा चढ़ाइए, क्योंकि दुर्वा चढ़ाने से आपके भाग्य में जो भी अवरोध है वो दूर होगा। थोड़ा ब्लड चेकअप कराइए। दुश्मनों से अभी बिल्कुल भी पंगा मत लीजिए, उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखिए। और अपने जो भी बाहर का खाते हैं स्पाइसी तीखा, वो सब खाने से अभी बचिए। और अपने पेट का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अपने दांतों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आप अपनी तबीयत का, अपनी चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। और क्योंकि अब शनि आ रहे हैं राहु के साथ, शुक्र के साथ, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। बाकी सब आप सब के लिए बहुत अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ओम साई राम।